पवित्र कलीसिया तथा मरिया के निष्कलंक हृदय को समर्पित धर्म बहने धर्म संघ के लिए एक स्मरणीय दिन है। सिस्टर जसिंता एवं सिस्टर आगाथा धर्म संघ में रहकर विभिन्न घटनाओं में अपने को परखा, बुलाहट को सुना, पहचाना तथा आधुनिक दुनिया के परे धर्म संघीय जीवन जीने का दृढ़ संकल्प किया और आज जीवन भर के लिए अपने आप को पवित्र कलीसिया तथा धर्म समाज के लिए पूर्ण समर्पण करने का साहसिक कदम उठाया है। अनेक प्रकार के शिक्षा, प्रार्थना, त्याग तथा आध्यात्मिक सलाह द्वारा इसे विकसित किया और धर्म समाज के संविधान के अनुसार शुद्धता, निर्धनता तथा आज्ञा पालन को आजीवन जीने का व्रत अर्पित करेंगी। मदर जनरल के प्रतिनिधि सिस्टर पौला उन्हें स्वीकार करेंगी और यहाँ उपस्थित हम उनके समर्पण के साक्षी बनेंगे। अभी मैं दोनों बहनों के बारे एक छोटा परिचय देना चाहूँगी। सिस्टर जसिंता का जन्म 10 जनवरी 1994 को आताकोरा ग्राम में हुआ था। 6 भाई बहनों में वह दूसरे स्थान पर है। 2008 में मैट्रिक पास की और इस धर्म संघ में प्रवेश किया। 8 दिसंबर 2012 को प्रथम व्रत धारण की। सिस्टर आगाथा का जन्म 15 मार्च 1993 को नवाटोली गांव में हुआ था, जो डोकापाट पारिश के अंतर्गत आता है। 3 भाई बहनों में इनका दूसरा स्थान है। 2008 में मैट्रिक पास करने के बाद इस धर्म संघ में प्रवेश किया और 8 दिसंबर 2012 को प्रथम व्रत धारण की। आइए हम उनकी खुशियों में शामिल हों और इस ख्रिस्त त्याग में सहृदय व सक्रिय भाग लेकर उनके भावी जीवन के मंगलमय की कामना करें। इस धर्म विधि के 3 भाग होंगे। पहला शब्द समारोह, दूसरा व्रत धारण विधि और तीसरा यूखरिस्तीय धर्म विधि। अभी मैं हमारे मुख्य अनुष्ठाता अति मान्यवर थियोडोर मस्करेनस रांची महाधर्म प्रांत के सहायक बिशप को इस समारोही ख्रिस्त त्याग को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित करती हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो। मेरे प्यारे आगाथा और जसिंता,
मेरे वर्णन क्या है, आज की रीति क्या है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे शुरुआत में ही बोला गया है, आज कलीसिया के लिए और ये ऑब्लेट्स के कांग्रेगेशन के लिए, सिस्टरों के धर्म समाज के लिए बड़े खुशी का दिन है, क्योंकि हमारे दो छोटे बहन कई साल 2012 से जब पहला व्रत धारण किया था, उसके बाद इस धर्म समाज का जीवन साख के जी के अभी निश्चय किया है कि प्रभु उनको इसी धर्म समाज में रह के अपनी जीवन जिंदगी का त्याग करते हुए प्रभु की सेवा करने के लिए सदा के लिए बुला रहा है। इसलिए हम उसको अंतिम मनन या अंतिम व्रत धारण बोलते हैं। अभी दोबारा बार बार आके दोहराना नहीं पड़ेगा, एक बार आज ले लिया तो सदा के लिए ले लिया, सदा के लिए इस धर्म समाज की सदस्य बने, इसलिए बड़ी खुशी की बात है। और जो पाठ आप लोगों ने चुने हैं आज के लिए, पहले पाठ में शमूएल प्रभु की आवाज सुनता है, बुलाहट सुनता है, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि प्रभु उसको बुलाता है, इसलिए एली के पास जाता है। और
जाके पूछता है आपने मुझे बुलाया है। और एली समझाता है कि मैं नहीं, प्रभु आप लोगों को बुला रहा है। हमारे सिस्टर लोग हैं यहाँ, जेजुइट नॉविसेस भी है। सबों के लिए एक समय होता है पहचानने के लिए, क्या प्रभु मुझे सही बुलाता है या और कोई मुझे बुलाता है। प्रभु सही बुलाता है तो वही रास्ते पे चल के, हाँ प्रभु बताइए, आपका सेवक सुन रहा है। शमूएल ये जवाब देता है। यही हमारे दोनों बहनों ने किया है, यही हमारे नौविस कहीं कहीं करेंगे, कहीं और किसी का आवाज सुनेंगे। तो ये बुलाहट किस चीज के लिए है? संत पौलुस हमें दूसरे पाठ में जो हम पढ़े हैं उसमें बताता है। संत पौलुस बताता है मेरा एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर मैं जा रहा हूं, और वो लक्ष्य ऐसा है, उस लक्ष्य में प्रभु मुझे एक पुरस्कार तैयार करके रखा है। प्रभु ने उस पुरस्कार की ओर जा रहा हूं, इसलिए संसारी चीज छोड़ के सिर्फ वो लक्ष्य की ओर, उसी दिशा में जा रहा हूं, उसके लिए बुलाया है। और प्रभु यीशु सुसमाचार में बताते हैं कि यदि अपना जीवन सुरक्षित रखना है तो प्रभु के लिए वो खो देना है। जो प्रभु के लिए त्याग करेगा उसका जीवन प्रभु सुरक्षित रखेगा। मेरे प्यारे छोटे बहनों, प्रभु ने आप लोगों को बुलाया है, इसलिए आप लोग आए हैं। प्रभु का आवाज सुनते हुए आप लोग इस धर्म समाज में प्रवेश किया है। और ऑब्लिट्स बोलते हैं। ऑब्लिट्स का मतलब क्या है? ऑब्लिट्स का मतलब है अपने आप को प्रभु को अर्पण करना। ऑब्लेशन ऐसा होता है, जब ऑब्लेशन बोलते हैं हम अंग्रेजी में या लैटिन में, तो वो प्रभु के लिए जल जाता है। जैसे एक मोमबत्ती जलते जलते रोशनी देती है, वैसा ही धर्म समाजी जीवन जीवित होता है। प्रभु के लिए जलना, दूसरों को रोशनी देना, इसमें त्याग करना होता है। यदि हमें संसारी चीज चाहिए तो धर्म समाज की में आने की जरूरत नहीं। हम धर्म समाज में आते हैं, पुरोहित बनते हैं, सिस्टर बनते हैं, इसलिए क्योंकि हम ये दूसरे संसारी चीज त्याग करके हमारा एक लक्ष्य है, एक लक्ष्य है वो पुरस्कार की ओर जाना जो प्रभु ने हमें स्वर्गीय पुरस्कार तैयार करके रखा है। और ये पुरस्कार तभी मिलेगा जब हम गरीबों के लिए, जब हम हमारे प्रजा के लिए, जब हम प्रभु के लिए हमारे जीवन का, हमारी जिंदगी का त्याग करें, तभी ये अंतिम मन्नत का मतलब है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हमारे दोनों बहनों बड़े उत्साह से आगे बढ़े हैं, अपने आप को प्रभु के अधीन करने के लिए, अर्पित करने के लिए, अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित करने के लिए, ऑब्लेशन करने के लिए। तो इनके लिए प्रार्थना करेंगे कि सही रास्ते पे चलते हुए, एक सादगी साधारण जीवित जीते हुए, प्रभु के लिए त्याग करते हुए, प्रभु की सेवा और प्रजा की सेवा करते हुए।
धर्म ने माता मरिया के निष्कलंक हृदय को समर्पित धर्म संघ में ख्रिस्त के अमर प्रेम के सच्चाई को सुनिश्चित रूप से अभिपुष्ट करने के लिए बुलाई जाती है। ये हैं सिस्टर जसिंता मरिया। हे प्रभु, तूने मुझे बुलाया है। सिस्टर अगाथा मरिया। हे प्रभु, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आती हूँ। आप लोग ईश्वर और उसकी पवित्र कलीसिया से क्या चाहते हैं? मैं माता मरिया के निष्कलंक हृदय को समर्पित धर्म संघ में रहकर मृत्यु पर्यंत ईश्वर की सेवा करना चाहती हूँ। मैं सिस्टर जसिंता, मैं सिस्टर आगाथा मरिया ईश्वर की कृपा से आपके धर्म संघ में रहकर समर्पित जीवन का मूल्य पहचाना। अभी मैं अति माननीय मदर जेमा मरिया से विनय पूर्वक याचना करती हूँ कि मैं माता मरिया के निष्कलंक हृदय को समर्पित धर्म संघ में ईश्वर की महिमा तथा कलीसिया की सेवा हेतु अंतिम मन्नत ले सकूं। ईश्वर को धन्यवाद। प्यारे अगाथा और जसिंता, आप लोग पहले से ही पापों के प्रति मर चुके हैं और बपतिस्मा संस्कार द्वारा ईश्वर के लिए पवित्र हो गए हैं। क्या आप लोग अंतिम मन्नत के नए और विशेष अधिकार के साथ और अधिक गहराई से स्वयं को समर्पित करना चाहती हैं? चाहती हूँ। क्या आप लोग ईश्वर की सहायता से अपने जीवन में पूर्ण शुद्धता, आज्ञा पालन और गरीबी, जिसे प्रभु यीशु एवं कुंवारी मरियम ने चुना, सदा के लिए अंगीकार करना चाहते हैं? जी हाँ, मैं चाहती हूँ। क्या आप लोग ईश्वर और पड़ोसी के प्रेम की पूर्णता तक पहुंचने के लिए निरंतर सुसमाचार के पथ पर चलना और अपने धर्म संघी परिवार के नियमों का पालन करना चाहती है? जी हाँ, मैं चाहती हूँ। क्या आप लोग पवित्र आत्मा की सहायता द्वारा आजीवन ईश्वर की प्रजा की सेवा के लिए उदारता पूर्वक स्वयं को समर्पित करना चाहती है? जी हाँ, मैं चाहती हूँ। ईश्वर ने आप लोगों में यह शुभ कार्य आरंभ किया है, वही उसे क्रिस्त के पुनरागमन तक पूरा करे। आमीन। कृपया अभी सभी कोई श्रीमन पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि इन पुत्रियों अगाथा और जसिंता को अपनी आशीष और कृपा प्रदान करें। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त दया कर, क्रिस्त दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, संत मरिया ईश्वर की माता, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। संत मिखाइल, संत गाब्रियल, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। ईश्वर के दूतों और संतों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मैं अंजलि बड़ा धर्म संघ में सिस्टर जसिंता मरिया और अधिक आत्मीय रूप से ईश्वर के प्रेम को अनुभव करके अपने को तथा ख्रिस्त को और अधिक निकट से अनुसरण करने की अपनी दृढ़ इच्छा से प्रेरित होकर यहाँ उपस्थित अपने धर्म बहनों एवं अन्य विश्वासियों के सामने तथा आपके हाथों मदर जेमा मरिया की प्रतिनिधि सिस्टर मरिया पावला एवं ईश्वर के समक्ष
निर्धनता, शुद्धता और आज्ञा पालन के व्रत लेती हूँ। माता मरिया के निष्कलंक हृदय को समर्पित धर्म संघ के नियमों के अनुसार मैं अपने को सारे हृदय से इस धर्म संघ को सौंपती हूँ, ताकि पवित्र आत्मा की कृपा और उन्हीं कुंवारी मरिया की सहायता से मैं पूर्ण उदारता के साथ ईश्वर तथा कलीसिया की सेवा कर सकूं। आमीन। पिता और पुत्र। मैं संगीता आयन धर्मसंघ में सिस्टर आगाथा मरिया और अधिक आत्मीय रूप से ईश्वर के प्रेम को अनुभव करके अपने को तथा ख्रिस्त को और अधिक निकट से अनुसरण करने की अपने दृढ़ इच्छा से प्रेरित होकर यहाँ उपस्थित अपने धर्म बहनों एवं अन्य विश्वासियों के सामने तथा आपके हाथों मदर जेमा मरिया की प्रतिनिधि सिस्टर मरिया पौला एवं ईश्वर के समक्ष निर्धनता, शुद्धता और आज्ञा पालन के व्रत लेती हूँ। माता मरिया के निष्कलंक हृदय को समर्पित धर्म संघ के नियमों के अनुसार मैं अपने को सारे हृदय से इस धर्म संघ को सौंपती हूँ, ताकि पवित्र आत्मा की कृपा और उन्हीं कुंवारी मरिया की सहायता से मैं पूर्ण उदारता के साथ ईश्वर तथा कलीसिया की सेवा कर सकूं। आमीन। याजक आशीष की महान प्रार्थना की उद्घोषणा करेंगे, जिसमें समर्पण के अर्थ और उसके प्रभाव को व्यक्त करेंगे। हे ईश्वर, सभी पवित्रता के तत्व और स्रोत, तूने मनुष्यों को इतना प्यार किया है कि वे तेरे ईश्वरीय जीवन के सहभागी बन जाए। अपनी दया एवं करुणा से यह कभी नहीं चाहा कि तेरे अमर प्रेम की योजना आदम के पाप एवं संसार की बुराई से विलुप्त हो। इतिहास के आरंभ होने के पहले से ही तूने अपने न्यायी एवं निर्दोष सेवक हाबिल जैसे व्यक्ति को आदर्श स्वरूप हमें दिया है। अपने विधान द्वारा युगों से ही गुणों से युक्त नर और नारियों को चुनकर चुनी हुई प्रजा का उत्थान किया है। इनमें से धन्य कुंवारी मरियम सियोन की सभी पुत्रियों में श्रेष्ठ और दीप्तिमान है। उनके कुंवारी गर्भ में हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने देह धारण कर दुनिया की मुक्ति के लिए जन्म लिया। हे पिता, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त ने स्वयं को निर्धन बनाया ताकि हम सभी धनी बने, और उन्होंने स्वयं को सबका दास घोषित कर हमें स्वतंत्रता प्रदान किया। उनके पुनरुत्थान के रहस्य द्वारा तूने अपूर्व प्रेम देकर संसार की मुक्ति की, अपनी कलीसिया को पवित्र किया और हमें पवित्र आत्मा के वरदानों में सहभागी होने के योग्य बनाए। और तू हे पिता, अपने पवित्र आत्मा के रहस्यपूर्ण पुकार द्वारा क्रिस्त का अनुकरण करने के लिए
असंख्य लोगों को आकर्षित किया है और सब कुछ त्याग कर उदात्तपूर्वक तेरे अमर प्रेम में बने रहने तथा भाइयों और बहनों की सेवा हेतु अपने जीवन समर्पण करने का आह्वान किया है। हे पिता, अपने चुनी हुई इन सभी पुत्रियों जसिंता और अगाथा पर दया दृष्टि कर उनके जीवन को पवित्र आत्मा की शक्ति से परिपूर्ण कर दे, ताकि वे जो तेरे ही वरदानों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक प्रतिज्ञाएं की हैं, तेरी सहायता के बल पर उसे पूरा कर सके। अपने जीवन में अपने दैवी अधिपति की शिक्षाओं का सदा मनन चिंतन करे और अपना जीवन उन्हीं के आधार पर डाल सके। उनमें संपूर्ण शुद्धता, उदारतापूर्ण आज्ञा पालन एवं गरीबी का जीवन जीने का बल एवं प्रेरणा प्रदान कर। हे पिता, उनकी नम्रता तुझे प्रिय हो, विनीत भाव से ये तेरी सेवा कर सके, पूर्ण हृदय लेकर तुझसे संयुक्त रहे। कठिनाइयों में धीर और विश्वास में दृढ़ रहकर आनंद भरी आशा लिए सदा प्रेम में तत्पर बनी रहे। उनका समर्पित जीवन तेरी कलीसिया के निर्माण में सहायक हो, संसार के मुक्ति कार्यों को बढ़ावा दे एवं भविष्य की अच्छाइयों का एक प्रज्वलित निशान बनकर वे सदा तुझसे संयुक्त रहे। संत पिता, तू ही उनके जीवन का आदर एवं मार्गदर्शक है और जब वे तेरे पुत्र के समझ प्रकट होगी, तू ही उनका इनाम हो, जिससे कि वे अपने समर्पित जीवन में ईमानदार रहने का भरपूर आनंद प्राप्त कर सकें। उन्हें अपने प्रेम में स्थिर कर, ताकि वे सभी दूतों और संतों के संग निरंतर तेरा गुणगान कर सकें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा यह बन गई हैं। अब से हमारे बीच सब कुछ सामूहिक होगा। जसिंता, स्वयं को स्वर्गीय राजा की वधू मानकर ये अंगूठी ग्रहण कीजिए। और अपने वर के प्रति सदा विश्वासी बनी रहिए, ताकि आप
उस स्वर्गीय आनंद के भी सहभागी बन सके। सिस्टर पावला को दीजिए पहनाने। सिस्टर पावला उसको पहना। सिस्टर पावला उसको पहना। हम पहनाएंगे तो हम शादी कर दिया होगा। अगता, स्वयं को स्वर्गीय राजा की वधू मानकर ये अंगूठी ग्रहण कीजिए और अपने वर के प्रति सदा विश्वासी बने रहिए, ताकि आप उस स्वर्गीय आनंद के भी सहभागी बन सके। सिस्टर जसिंता और सिस्टर अगता कलीसिया द्वारा दिए गए सभी सुकायों को ईमानदारी से पूरा करें और हर कार्य उन्हीं प्रभु ईश्वर के नाम में किया करें। आमीन। उनको तालियां बजा के मोमबत्ती जिस तरह मोमबत्ती जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार हमारी बहनें अपने समर्पित जीवन जीकर दूसरों के लिए एक ज्योति बन सके। हम तुझे चढ़ाते हैं, हे पिता, इसे ग्रहण कर। के रूप में हम हमारी व्रतधारिणी धर्म बहनों के माता पिता एवं सभी प्रियजनों को चढ़ाते हैं। हे पिता, इन्हें अपने आशीष देकर अपने जीवन के लक्ष्य हासिल करने में सहायता दे। हे पिता, इसे ग्रहण कर। फूल कितना ही निराश क्यों न हो, फूलों को देखकर मन खिल उठता है। हे प्रभु, यह फूल गुच्छा हम प्रत्येक जन का प्रतीक है। हम अपने अच्छे व्यवहार एवं अपने अच्छे दिनचर्या को आपके लिए चढ़ाते हैं, ताकि जो भी हमारे संपर्क में आए हमारे व्यवहार रूपी फूल की सुगंध लेते रहे। हे पिता, इसे ग्रहण कर। रोजरी माला एवं संविधान। रोजरी माला एवं संविधान के रूप में हमारी मदर जनरल सिस्टर जेमा मरिया एवं उनकी सलाहकारिणीगण तथा धर्म समाज के सभी धर्म बहनों को चढ़ाते हैं। हे पिता, हमें अपने धर्म संघ के प्रति निष्ठावान बना, ताकि माता मरिया के निष्कलंक हृदय को समर्पित जीवन जीते हुए उन लोगों के लिए मार्गदर्शक बन सके जो विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं तथा अपने जीवन के सही रास्ते से भटक गए हैं। हे पिता, इसे ग्रहण कर।
प्रभु हम तुझसे डाली डाली पर नजर डाली। जब हमने ईश्वर पर नजर डाली तो उसने हमारी जिंदगी ही बदल डाली। मैं सर्वप्रथम सर्वशक्तिमान ईश्वर को कृतज्ञतापूर्ण हृदय से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उसने हम जैसे अयोग्य को योग्य बनाया और नालायक को लायक बनाकर समर्पित जीवन का सबसे अनमोल उपहार दिया। उसकी असीम दया कृपा ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया और आप सबों के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया। कितना अनुपम और महान है उसका प्रेम। मैं संपूर्ण दिल से ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं आज के हमारे मुख्य अनुष्ठाता अति माननीय बिशप थियोडोर मस्करेनस को विशेष धन्यवाद देती हूँ। आपने हमारा निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया और इतने व्यस्तता के बावजूद अपना बहुमूल्य समय देकर आज के मिस्सा पूजा को अपने कर कमलों द्वारा संपन्न किया। आपके शुभ आगमन से हमारे इस प्रांगण की शोभा बढ़ गई है। यहाँ उपस्थित सभी फादर्स, सिस्टर्स एवं ब्रदर्स को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। किसी के लिए समय देना बहुत बड़ी बात है, जो प्यार का चिन्ह है। आपने हमारे लिए अपना कीमती समय दिया, प्रार्थनाएं की, इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उपस्थिति के कारण यह दिन और भी खास बन गया है। मैं हमारे धर्म समाज की अनुपस्थित मदर जनरल सिस्टर जेम्मा के प्रति विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने हमें इस धर्म संघीय परिवार में खुशीपूर्वक स्वीकार किया और एक प्यारी माँ, ख्याल रखने वाला मित्र और अनुशासित मार्गदर्शक के रूप में हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया। मैं हमारी सुपीरियर सिस्टर इरेन और सभी अधिकारियों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आप सबने शुरू से लेकर अब तक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से हमारा सहयोग किया और धर्म संघीय जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा सहायक और समर्पित रही है। मैं उनका धन्यवाद देना नहीं भूलूंगी जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और आध्यात्मिक रूप से हमें तैयार किया। वे हैं अनुपस्थित फादर अनिल OCD। 5 दिनों की आत्मिक साधना के दौरान उन्होंने इस वचनों को बहुत ही जोश एवं उमंग के साथ प्रभावशाली तरीके से हमारे मन दिल में बोया और आध्यात्मिक सुंदरता को निखारने में हमारी सहायता की। आपके प्रेरणादायक एवं प्रोत्साहन भरे शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में कई रिश्ते होते हैं। कभी कभी इन रिश्तों में कड़वाहट होती है, रिश्ता कमज़ोर पड़ जाता है या फिर पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो अंतिम सांस तक हमारे साथ रहता है और वो है माता पिता का अपने बच्चों के साथ रिश्ता। आज मैं हमारे माता पिता को विशेष धन्यवाद देती हूँ। आपने हमें इस संसार से परिचित कराया, अनगिनत कष्ट सहे, सारी कठिनाइयों और मुश्किलों को झेलकर हम पर तनिक भी आँच नहीं आने दिया। आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए पर्याप्त धन्यवाद भी नहीं दे सकते। हम आपका एहसान पूरी जिंदगी गंवा कर भी नहीं चुका सकते, लेकिन यदि हम आपकी खुशी का छोटा सा कारण बन सके तो यह हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। आपके आशीर्वाद, सहायता और दुआओं के द्वारा हम यहाँ तक पहुँच पाए। संगीत एक ऐसी भाषा है जिसे हर कोई समझ सकता है। इसके बिना कार्यक्रम अधूरा सा लगता है। मैं गायक मंडली को उनके कर्ण प्रिय एवं सुमधुर गानों के लिए धन्यवाद देती हूँ। विशेष रूप से आशीर्वाद
झरना के सभी ब्रदर्स को, जिनकी अगुवाई में पूरा माहौल भक्तिमय एवं संगीतमय बना रहा। अंत में दूर एवं नज़दीक से आए सभी मेहमानों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में आपने हमारे लिए समय निकाला, प्रार्थनाएं की और खुशियों में शामिल हुए। इसके लिए मैं आप सबों का शुक्रगुजार हूँ। आज के दिन को सफल बनाने के लिए जितने लोगों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सराहनीय योगदान दिया, मैं उन सब के प्रति आभारी हूँ। सोने का घड़ा कोने में पड़ा, सोने का घड़ा कोने में पड़ा। आप सबों का दिल इतना बड़ा कि मुझे दिल से थैंक यू कहना ही पड़ा। धन्यवाद। के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। प्रभु के आशीष के लिए, विशेष आशीष के लिए सिर झुकाइए। ईश्वर जो प्रेरणा प्रदान करते हैं, सभी पावन मतलबों को पूरा करते हैं, वही आप लोगों को अपनी कृपा से सुरक्षित रखे, ताकि आप सभी अपनी बुलाहट की प्रतिज्ञाओं में विश्वासी एवं निष्ठावान बनकर जी सके। वह आप सबों को अपने भाई बंधुओं के समक्ष अपने प्रेम के साक्षी एवं प्रतीक बनावे। वही ईश्वर आपको इस प्रेम बंधन को, जो आपको अपने पुत्र यीशु क्रिस्त के साथ इस धरती पर एक बनाया है, स्वर्ग राज में भी सुरक्षित रखे। नया साल का भी आप लोगों को विशेष आशीर्वाद देता हूँ। कल और कोई देर नहीं। ईश्वर सभी वरदानों का स्रोत है। वही आप लोगों को अपनी कृपा और प्रचुर आशीष प्रदान करे और वर्ष भर आप लोगों को हर प्रकार की हानि से बचाए रखे। वह आप लोगों को विश्वास में अटल, भरोसे में धैर्यवान और प्रेम में पवित्र बनाए रखे। वह आप लोगों का जीवन और कार्य शांतिमय बनाए, आपकी हर प्रार्थना पूरी करे और आपको अनंत सुख की ओर ले चले। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। धन्यवाद।